प्यारे साथियों नमस्कार और आपका स्वागत आज इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को हम कहते हैं कि आज की बात आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आप सबके हालचाल पूछने से करते हैं और आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने चर्चा करेंगे वो है प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम जो आज था, परीक्षा पे चर्चा। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। और क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं तो स्वाभाविक है बच्चों को कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएं जिससे बच्चों को एग्जाम देने में आसानी हो। और परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन। वैसे तो पूरी जिंदगी एक परीक्षा है, कदम कदम पर, और ये परीक्षा तो अंत तक खत्म नहीं होती है। यू आर बीइंग एग्जामिन्ड एट एवरी स्टेप बाय मैनी पीपल इन योर सराउंडिंग्स। कोई सिलेक्शन है, कोई रिक्रूटमेंट है, कोई नॉमिनेशन है, और ये प्रोसेस परीक्षा की बहुत जबरदस्त रहती है। और दोस्तों, एग्जाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां पे तो बड़े से बड़े आदमी को भी पसीने छूट जाते हैं। एग्जामिन मीन्स आपसे पूछा जाएगा, वो नहीं जो आपको आता है, वो जो पूछने वाला पूछना चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। और दोस्तों, फ्रॉम क्लास फर्स्ट टिल एंड, अब तो जब आप नौकरी पे भी लग जाते हैं तब भी एग्जामिनेशंस चलते रहते हैं। कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, मिड टर्म एग्जामिनेशंस, प्रमोशनल एग्जामिनेशंस वगैरह वगैरह। आगे बढ़ने से पहले अपने मित्रों का स्वागत कर ले। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, आप जुड़े हमारे साथ। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। डियर मनोज जी, हाउ आर यू? नमस्कार। शीला वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं। शीला जी, आपको प्रणाम, नमस्कार। और गौरव शर्मा दी ग्रेट, राम राम। और हमारे मित्र प्रमार सिंह वर्मा जी भी हरिओम, जय श्री राम कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने सबसे पहले 2018 में दिल्ली में एक ताल कटोरा स्टेडियम है, किसी समय में मुझे भी वहां पे भाषण देने का मौका मिला था, 87-88 में, लॉन्ग बैक। ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली, जबरदस्त कार्यक्रम था, पूरा स्टेडियम भरा था और मुझे वहां पे भाषण देने का मौका मिला था। वहीं 2018 में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम शुरू किया था। बच्चों का कार्यक्रम, बच्चों के लिए। और आज ये 9वां संस्करण था, 9th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा। वेरी इनोवेटिव, इंफॉर्मेटिव, creative program and a huge initiative by any leader of the world. No other leader has thought of it, starting a program for the wider benefit of the students community.
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मोदी जी ने एक किताब भी लिखी है, एग्जाम वॉरियर्स, यानी परीक्षाओं के योद्धा। हाउ टू wrestle with examinations, how to grapple with examinations, how to feel confident for the examinations and during examinations. और आज जो उन्होंने मेन बातें कही, हम उन पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इसी बीच भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी हमले से इस्लामाबाद में 31 लोगों की मौत का समाचार। बिल्कुल, और आदरणीय वर्मा जी, ये इतना खौफनाक ब्लास्ट था कि लोगों के पर कच्छे उड़ गए, बाजू कटी, टांग कटी, सिर कटा, बहुत दयनीय स्थिति में। और पाकिस्तान तो आदरणीय धर्मेंद्र बाली जी, जय श्री राम, नमस्कार, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। मोनिका भारद्वाज, गुड इवनिंग, और आपको हमारा नमस्कार। गौरव शर्मा, डॉक्टर लेखा शर्मा, राजेंद्र रोहाल जी, तीनों हमारे मित्र। और जो मोदी जी ने आज कहा कि सपने ना देखना क्राइम है, लेकिन उसे सिर्फ गुनगुनाते रहना भी बेकार है। सपने देखने चाहिए, और ना देखें तो क्राइम है, लेकिन गुनगुनाने से बात नहीं चलेगी। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यम है, और बैलेंस बना के चले। लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल दोनों जरूरी है। बिना अध्ययन के बात नहीं बनती है, और अगर आप आधी अधूरी शिक्षा करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। ये नटशेल में उनका आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का निचोड़ था। रोहाल साहब शोगी से जुड़े हैं, बॉबी जी मंडोलघाट से, जय संघर्ष, हमारे मित्र मानिक ठाकुर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड एग्जीक्यूटिव विद जिंदल स्टील वर्क्स, रंजना शर्मा जी को नमस्कार, राज नेगी जी गुड इवनिंग, रंजीत सिंह, राजी वसु को भी मेरी हेलो कहें, रंजीत सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुरुदेव शर्मा जी तत्तापानी से जुड़े हैं। सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, राजेंद्र सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा आज 9वां एडिशन, और इस बार तो पिछले सब रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 4.5 करोड़ माता पिता, अध्यापक और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और 5 स्टेशंस से जुड़े मोदी जी। एक तो उनका अपना 7 लोक कल्याण मार्ग, जो पहले रेस कोर्स हुआ करता था, उसके अलावा 4 अन्य जगह और पूरे देश में उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब दिए, माता पिताओं को हिदायत दी, और निचोड़ में ये कहा कि सपने देखते रहिएगा। और साथियों, जहां तक मुझे याद है, एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सपने देखते रहने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं जो हम रात्रि में नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ ड्रीम्स। और दोस्तों, फिल्म जगत के शाहरुख खान ने तो अपनी कंपनी का नाम ही रखा है ड्रीम्स अनलिमिटेड, यानी असीमित सपने। सपने देखते रहिएगा। और आज परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी ने कहा कि सपने ना देखना क्राइम है, अपराध है, इसलिए सपने देखिए उज्जवल भविष्य के। इसी बीच हमारे मित्र दयानंद कैंथला साहब जुड़े हैं। नमस्कार दयानंद जी, कैसे हैं आप? एंड कोटगढ़ से हमारे मित्र चुनलाल ठाकुर जी, अ ग्रेट टीचर। सन्निका जी गुड इवनिंग, जय श्री राम। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिला और विधायक निधि 2025 से नहीं मिल रही है, यह शिकायत रखी।
इसी के साथ आज प्लानिंग की बैठक भी आयोजित हुई। आज एमएलए प्रायोरिटीज का सम्मेलन था सचिवालय में, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। एमएलए अपनी 3-3, 4-4 स्कीम्स की प्रायोरिटीज बताते हैं हर साल, जो कि सरकार को प्रायोरिटी पे करनी पड़ती है। और ये बैठक का दौर 2-3-4 दिन चलेगा, क्योंकि ये बैठकें कुछ कुछ एमएलए के साथ होती है, टर्न बाय टर्न, ग्रुप बाय ग्रुप, और हर एमएलए की प्रायोरिटी नोट की जाती है। हमारे मित्र सुन्नी से लेखराम वर्मा जी, संघ के स्वयंसेवक, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सनी शर्मा जी को नमस्कार। और हमारे मित्र देवचंद ठाकुर जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। दोस्तों, आज 4.5 करोड़ लोग जुड़े प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के 9th एडिशन कार्यक्रम में। 2018 में सबसे पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। तब से मोदी जी लगातार इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं, और आज का कार्यक्रम तो 2025 में गिनीज बुक रिकॉर्ड बना था, उसको तोड़ता हुआ आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सपने ना देखना क्राइम है, लेकिन केवल सपने गुनगुनाते रहना भी बेकार है। कहने का मतलब, सपने देखिएगा और उनको हकीकत में बदलिएगा। जैसा कि अक्सर सरकार भी कहती है, संकल्प से सिद्धि की तरफ। दिस इज व्हाट फ्रॉम ड्रीम्स टू एक्शन, ये उनका मंतव्य है। हम सपने जरूर देखें, लेकिन उसके बाद अपने दमखम से उनको पूरा करें। उन्होंने स्किल की बात की, दक्षता की, कुशलता की। वो कहते हैं कि वन शुड बी स्किलफुल, और स्किल 2 किस्म की, प्रोफेशनल स्किल और लाइफ स्किल। आदरणीय नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, और हमारे मित्र धैर्य भंडारी जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं, गुड इवनिंग। और देवराज वर्मा जी को भी हमारा प्रणाम। सुरेंद्र वर्मा जी, डायनामिक डैशिंग प्रदेश सचिवालय चालक संघ के अध्यक्ष। मोहन वर्मा जी को नमस्कार। सचिन कायत साहब रामपुर से जुड़े हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। बुश ठाकुर, हाउ आर यू। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिंदगी में दक्षता बहुत जरूरी है, स्किल। और हमारी दक्षता 2 किस्म की होती है, लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल। एक कार्यकुशलता वो जो हम अपने प्रोफेशन में प्राप्त करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, वो कितनी दक्षता से इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का काम कर पाता है, वो उसका प्रोफेशनल स्किल है। फिर बात रही लाइफ स्किल की, कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इमोशंस, रिलेशंस, और यानी जो अपना समाज है उससे आप कैसे डील करते हैं, ये भी मोदी जी ने कहा। और जहां लाइफ स्किल्स भी जरूरी हैं, प्रोफेशनल स्किल्स भी अत्यधिक जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कहा कि हमको जीवन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और एजुकेशन के बीच तारतम्य, बैलेंस, समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। और ऐसा करने से ही बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जीवन को एक समग्र रूप में जिए, बहुआयामी, मेहनत करें, शिक्षा ले, दक्षता ले और आगे बढ़ते रहे। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। NS वर्मा जी को गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और
अनिल नेहरू द ग्रेट, माय डियर फ्रेंड, हाउ यू? कमेश्वर शर्मा जी जुड़े हैं मुंबई से, हालांकि दाड़गी के रहने वाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करते हैं, आजकल मुंबई में कार्यरत हैं। आदरणीय दीवान जी हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के एग्जीक्यूटिव, और चुनिला ठाकुर जी लिखते हैं कि भारत के अंडर-19 विश्व कप में ऐतिहासिक जीत की सभी को हार्दिक बधाई। बिल्कुल, अंडर-19 भारत ने जीता है, सभी को बहुत बधाई। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंदों पर 175 रन, तहलका मचा दिया। और कपिल देव ने भी मेरा ख्याल इतनी ही बॉलों पे उन्होंने 183 बनाए थे कपिल देव ने, जब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेले थे। भूपराम वर्मा लिखते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति को देखकर लगता है कि हमारी धरोगड़ा घाटी सड़क निर्माण कार्य पर विपरीत असर पड़ेगा। इस सरकार के समय में यह सड़क मार्ग नहीं हो पाएगा, लगता है, अन्यथा ये सड़क तो हमारे पूरे क्षेत्र की लाइफ लाइन बनेगी। आदरणीय वर्मा जी, ठियोग से लोग घाटी और बिल्कुल अंदर सुंदर जगह, सुंदर स्थान, और धरोड़ा की धारें तो बहुत शानदार। अब ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि पैसा आए और हमारी ये सड़क बने। फिर भी हम दिन रात प्रयत्न करेंगे किसी न किसी रूप में ये सड़क हमारी पूरी हो। अनीता जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र शिव कुमार जी, ही इज फ्रॉम HP पुलिस, हमारे अभिन्न मित्र हैं और वेरी वाइब्रेंट, डेडिकेटेड, डायनेमिक ऑफिसर विद द पुलिस डिपार्टमेंट, करसोग से ताल्लुक रखते हैं। Thanks so much for the words of appreciation for this topic. DC बालीजी, दिवांचंद बालीजी स्वेराखट से नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा कि गेमिंग, बच्चों ने प्रश्न किया कि हम गेमिंग करते हैं, कैसे उससे हम सामंजस्य बिठाएं। तो मोदी जी ने कहा कि गेमिंग बुरा नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन इसके स्वरूप को बदलना चाहिए और मोर फोकस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड गेमिंग को परस्यू करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में डेटा बहुत सस्ता है, टेक्नोलॉजी भी अफोर्डेबल है, और बच्चे अगर इन साइंटिफिक चीजों में आगे बढ़े तो काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संतोष श्याम जी भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग। संतोष जी कैसी हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। और कालीहट्टी से पार्वती जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल नेहरू लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद भाई एक शेर जरूर होना चाहिए, वक्त रहा तो कोशिश करूंगा। और डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, जय श्री राम, नमस्कार। और डॉक्टर साहब, आपको हमारे पूरे आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से आपकी बिटिया रानी वैदिका के विवाह के पवित्र अवसर पर आपको और पूरे परिवार को, रीटा जी को भी मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। व्यस्तता के चलते आपके कार्यक्रम में तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा मन और हमारा जो शुभेच्छा है वो आपके परिवार के साथ, आपकी बिटिया रानी के साथ। उनका विवाह शाकरा में हुआ है, और बिटिया रानी जहां भी रहे सदैव सुखी रहे, ये हम सब की दुआएं और आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के साथ। बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः आपको। ललित द ग्रेट, प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं? करसोग से ललित जी, आपको हमारा नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा में यह भी कहा कि परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, खुले मन से, खुले भाव से, निर्भयता से तैयारी करनी चाहिए और परीक्षाओं को, क्योंकि जिंदगी में परीक्षाएं कभी रुकती नहीं है, परीक्षाएं लगातार होती रहती है, और तो और आप कदम कदम पे आपकी परीक्षा रहती है। इतना जरूर है, जो शिक्षा वाली परीक्षा है उससे बच्चे घबराते हैं, क्योंकि नंबर लगते हैं, मार्क्स अच्छे आएंगे तो आगे बढ़ेंगे,
अन्यथा समस्या पैदा हो सकती है। इसके लिए मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारी स्कूल में जो फाउंडेशन है, आधारशिला है, वो स्ट्रेंथन करके स्ट्रांग रहनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हमारा बेस बन गया, फाउंडेशन बन गई, आधार बन गया, तो कितनी भी ऊंची से ऊंची इमारत को बनाया जा सकता है। और अगर फाउंडेशन कच्ची होगी तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स भी धराशायी हो सकती है। इसलिए आधारभूत ढांचा स्कूल्स में बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए और बच्चों को खुले मन से जो वो परसू कर सकते हैं, ये उनको पेरेंट्स को कहा उन्हें कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी पैशन को फॉलो करता है और पैशन को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। सतीश जी परवाणु से जुड़े हमारे मित्र, आपको हमारा नमस्कार और स्वागत बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा कि बच्चों को अपनी हॉबीज भी परस्यू करनी चाहिए। हॉबीज बच्चों को क्रिएटिव बनाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाती है और उनके मन को फ्रेश करती हैं। अतः हर एक विद्यार्थी को 1, 2 या 3 हॉबीज जरूर अडॉप्ट और डिवेलप करनी चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। टीचर्स के लिए मोदी जी ने कहा कि टीचर्स को बच्चों के साथ एक अलग से तारतम्य रिश्ता कायम करना चाहिए ताकि वो बच्चे टीचर्स के साथ खुले तौर पर फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक्स भी कर सके। यही भविष्य में बच्चे की शिक्षा का आधार बनेगा। सतीश जी परवाणु से और युगल किशोर जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आज 9वां एडिशन था। जैसा मैंने शुरू में कहा, 2018 में शुरू किया गया था और इसमें जैसे बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस करें, इसीलिए मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है। बच्चों को सपने देखते रहने चाहिए, पढ़ाई खूब करें, लेकिन अकेली पढ़ाई काफी नहीं है। पढ़ाई के साथ कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। आजकल तो हर राज्य में कौशल विकास निगम, स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिश हैं जो बच्चों को हुनर सिखाते हैं, स्किल, और वो हमको सीखनी भी चाहिए। और स्किल के चलते फिर आप ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं, समाज के लिए ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। और जब तक आप यूजफुल हैं समाज के लिए, समाज आपको सैल्यूट करेगा। जिस दिन समाज को लगेगा कि आप यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है, समाज आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। देव जी, क्या हाल है? करुणामूलक संघ की तरफ से जय श्री राम। आपको भी देव जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे मित्र चूल्हा ठाकुर जी लिखते हैं कि कपिल देव ने उस समय 138 गेंदों पर 175 रन बनाए थे। वाह! जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां तक मुझे याद है, जो उस समय के स्लो विकेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। ये बात आपने बड़े काम की बोली कि विकेट वो स्लो, और स्लो विकेट पे खेलना मुश्किल होता है। भारत के 17 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। मैं कहा 45 रन पर 5, 17 पे भी 5 थे जब कपिल देव आए थे। मैंने अभी भी चैट जीपीटी पर सर्च करके देखा है, वंडरफुल। कपिल देव ने 138 गेंदों पे 175 रन बनाए थे। और फिर वहां से हम लोग जब निकले तो वर्ल्ड कप 1983 में हमने जीता था। आर डी कश्यप जी लिखते हैं कि करुणामूलक संघ की तरफ से नमस्कार। माय डियर संदीप जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। स्वागत है आपका और आपको हमारा नमस्कार भी। आदरणीय धर्म प्रकाश जी लिखते हैं कि प्रमोद भाई को जय श्री राम, करो तैयारी। करते तैयारी, अगर आपने कह दिया तो हम
करते हैं। थैंक्स सो मच। तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बारे में बात की। उन्होंने क्या कहा, क्या संदेश दिया बच्चों को, टीचर्स को, माता पिता को, और वही चीज़ हमने संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय हो चला है, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।